जब मेयर को डर के मारे कांपते और लगभग बेहोश होते देखा, तब जाकर शक्ति भैया ने अपनी विशाल मकड़ी को वापस बुला लिया। असल में वह मेयर को मारना नहीं चाहते थे। उनका सिर्फ एक सपना था, अपनी दिवंगत पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करना और इस छोटे से कस्बे को खुशहाल और समृद्ध बनाना। लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि निकम्मे और स्वार्थी मेयर के भरोसे यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। आखिरकार शक्ति भैया ने फैसला किया कि अगर कस्बे की किस्मत बदलनी है तो उन्हें खुद कुछ करना होगा। उन्होंने रातों रात कस्बे के प्रवेश द्वार पर एक शानदार चमकदार साइन बोर्ड लगा दिया। रंग बिरंगी रोशनियां इतनी आकर्षक थीं कि आने जाने वाले लोग रुककर फोटो खींचने लगे। कुछ ही दिनों में वह जगह सोशल मीडिया पर मशहूर हो गई और पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी। जो पेट्रोल पंप पहले सुनसान रहता था, वहां लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। रेस्टोरेंट इतने व्यस्त हो गए कि लोगों को पहले से टेबल बुक करनी पड़ रही थी। शक्ति भैया अपनी सफलता देखकर बेहद खुश हुए। उन्हें लगा कि अगर एक बोर्ड इतना असर कर सकता है तो बड़ा बोर्ड और भी चमत्कार करेगा। इसलिए उन्होंने पूरी रात मेहनत करके एक और विशाल विज्ञापन बोर्ड तैयार किया। काम खत्म होने के बाद वह चैन की नींद सो गए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। उन चमकदार बोर्डों की बिजली खपत कस्बे की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही समय में पूरे कस्बे का बिजली तंत्र ठप पड़ गया। अंधेरे में डूबे लोग चर्च में इकट्ठा हुए और मेयर से जवाब मांगने लगे। मेयर ने कहा कि बिजली व्यवस्था ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। यह सुनते ही लोग भड़क उठे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मेयर अपनी कथित जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके बिजली वापस ले आए, लेकिन सच्चाई यह थी कि मेयर के पास कोई शक्ति थी ही नहीं। अब लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सबको यकीन हो गया कि यह सारी समस्या नए लगाए गए रोशनी वाले बोर्डों की वजह से हुई है। हालात बिगड़ते देखकर शक्ति भैया ने आगे आकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। फिर वह घर लौटे और अपने पास रखे कस्बे के छोटे मॉडल को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने मॉडल के बीच में आग जलाई। हैरानी की बात यह थी कि उसी समय असली कस्बे में भी आग लग गई। अब यह साफ हो गया कि शक्ति भैया किसी रहस्यमयी मॉडल के जरिए वास्तविक दुनिया को प्रभावित कर सकते थे। लेकिन तभी मेयर अचानक उनके घर पहुंच गया। मॉडल का राज जानने के बाद उसकी नीयत बदल गई। वह बोला, ये मॉडल मुझे दे दो, इसकी मदद से मैं अमीर बन सकता हूँ। लेकिन शक्ति भैया ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मेयर ने जबरदस्ती मॉडल छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान मेज टूट गई और पूरा मॉडल नीचे गिरकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अगली सुबह पूरा कस्बा किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार लगता था। सड़कों पर मलबा फैला था और कई इमारतें टूट चुकी थीं। लेकिन तभी लोगों ने एक अविश्वसनीय चीज देखी। कस्बे के ठीक बीचों बीच एक विशाल सुनहरी अंगूठी पड़ी थी। ये वही अंगूठी थी जिसे शक्ति भैया कुछ समय पहले खो चुके थे। लेकिन अब उसका आकार इतना बड़ा हो चुका था कि उसका वजन कई टन था। इतनी मात्रा में सोना पूरे कस्बे की किस्मत बदल सकता था। शायद इसी खजाने की बदौलत वह छोटा सा कस्बा एक बार फिर विकास और समृद्धि की राह पर लौटने वाला था। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। अगले भाग में फिर मिलेंगे।